जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Javed is speaking from the platform of higher education department। जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें जाने से पहले हम लोग ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होता है 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 90 और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना बनेगा हमारे पास। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सर्कल में जो होता है, ये जो हमारे पास एक सर्कल है इसमें हमारे पास 360 डिग्री होता है। दैट इज़ क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है जी। अगर मैं सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है जी। ये भी कितना हो गया 90, ये भी कितना हो गया 90, ये भी कितना हो गया 90। ठीक है जी। और ये इस तरह टोटल एंगल हो जाएगा, ये टोटल एंगल इस तरह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है जी। अगर मैं इसको जो है तीन ये इस तरह है तो इधर गया। अगर मैं इसकी दूसरी साइड पे चलता हूँ, कौन सी साइड पे, दूसरी साइड पे चलता हूँ, मतलब ये है, ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल है। ठीक है जी। और अगर मैं इस साइड पे चलूँ इस तरह, ये एंगल कितना होगा -90 डिग्री, -90 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल कितना होगा, ये -180 डिग्री, -180 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये हो जाएगा -270 डिग्री, -270 डिग्री। ठीक है जी। और यहाँ तक ये हो जाएगा -360 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है जी। अब 270 डिग्री और -90 डिग्री बराबर है, 270 डिग्री बराबर है -90 डिग्री, ये -90 डिग्री। तो ये हम लोग अगर मतलब यहाँ से है, अगर 270 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें, रेडियन में 270 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, दैट इज़ π/180। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये 3 दैट विल बी इक्वल टू 3π/2। ये कैंसिल हो जाएगा 60 से 90 से कैंसिल हो जाएगा, 92 180 93, ये मतलब इस तरह हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि 3π/2 किसके बराबर है, 270 डिग्री के, 270 डिग्री के। ठीक है जी। अब इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर ये फासला जो है, ये फासला मैं x ले लूँ, ठीक है, ये फासला मैं कोई मतलब ये जो है ये मैं y ले लेता हूँ, तो ये इस तरह ये एंगल कोई थीटा बन गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो बता रहेगा दैट इज़ c, और c आएगा x² प्लस y² और स्क्वायर रूट, ये इसको बेशक आप लोग r कह लो कोई। ठीक है जी। तो नोट फरमाएं, ये जो r है, ये x नेगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, y नेगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये स्क्वायर रूट, ये r हमेशा पॉजिटिव होगा, r हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें इस साइड पे हम लोग जानते हैं x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा लिखते हैं
टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स। अब वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो वाई ओवर एक्स क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। किस में, ये फर्स्ट में। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट में साइन टेन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अमूद, ये दैट इज़ अमूद बटा वतर, दैट इज़ अमूद वतर। और जो अमूद है ये भी पॉजिटिव है और वतर जो है ये भी पॉजिटिव है, तो ये साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ओवर आर, और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। जी ओके। साइन थीटा हमारे पास पॉजिटिव हो गया, साइन थीटा। इसी तरह हमारे पास कास थीटा है, तो कास थीटा हमारे पास क्या होता है, एक्स बटा आर, एक्स बटा आर। एक्स पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, तो कास थीटा भी क्या हो जाएगा, कास थीटा इज पॉजिटिव। साइन थीटा भी पॉजिटिव हो गया, कास पे टेन भी। अब इनके टेन थीटा जो होता है इसका उल्ट जो होता है वो काट थीटा होता है, काट, दैट इज काट और थीटा। काट थीटा क्या आ जाएगा, एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई उल्ट आ जाएगा, एक्स बटा वाई। और साइन थीटा का उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा, आर बटा वाई, आर बटा वाई। और हमारे पास ये जो कास थीटा था, कास थीटा, इसका उल्ट क्या होता है, ये जो हमारे पास कास थीटा था इसका उल्ट क्या होता है, ये हमारे पास होता है सीकेंट थीटा, क्या होता है, सीकेंट थीटा। और ये आर बटा एक्स हो जाएगा, आर बटा एक्स हो जाएगा। और ये भी पॉजिटिव है, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इस साइड पे आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनस एक्स, एक्स हो जाए जो भी हो जाए, ये मतलब है माइनस एक्स उतना ही यहाँ पे फासला ले रही है। अब ये माइनस एक्स के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये लिखो एक्स छोटा है किससे, ज़ीरो से, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो एक्स है, ठीक है जी। अब ये हम वाई ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन गया वाई कॉमा एक्स, वाई दैट इज मदर से एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये हम लाइन लगा लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा एक्स, ये एक्स और ये वाई, और ये फासला जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये दैट इज इक्वल टू आर। अब आर हमेशा पॉजिटिव होगा, आर हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स क्या है, नेगेटिव है, और वाई इस क्वाड्रेंट में, ये देखो इस साइड पे वाई क्या होता है, पॉजिटिव, इस साइड पे वाई क्या होता है, पॉजिटिव, इस साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, इस साइड पे वाई नेगेटिव होता है, इस साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, तो वाई पॉजिटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है जी। अब हम लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अमूद बटा कायदा वाई बटा एक्स। अब वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, ठीक है जी। नेगेटिव और पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव, टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव, ठीक है जी, लेस देन ज़ीरो। टेन थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है जी। इसी तरह काट थीटा भी नेगेटिव होगा, काट थीटा भी नेगेटिव होगा। अब इसमें साइन थीटा लेकर देखते हैं, साइन थीटा इक्वल होता है वाई बटा आर, अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर। तो अमूद हमारे पास ये है, अमूद हमारे पास पॉजिटिव है, आर भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव। साइन थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब कास थीटा देख लेते हैं, तो कास थीटा इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट एक्स बटा दैट इज वाई ओवर एक्स, एक्स कायदा बटा बहत्तर, एक्स ओवर आर, ठीक है जी। अब नोट फरमाएं यहाँ पे एक्स जो है वो नेगेटिव है, एक्स कास थीटा जो होगा हमारे पास एक्स ओवर आर, ये जो एक्स है हमारे पास ये नेगेटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, और आर जो है वो हमारे पास, आर जो है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, आर हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दैट नेगेटिव। तो कास थीटा इक्वल टू एक्स ओवर आर, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो कास थीटा जो है हमारे पास ये लेस देन ज़ीरो होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। आगे चलते हैं हम लोग,
ओके, दूसरे क्वाड्रेंट में। अब तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट को इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। तीसरे में जो क्वाड्रेंट है उसमें टेन थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव होता है। काज थीटा पॉजिटिव होता है, काज का उल्ट जो होता है वो हमारे पास सीकेंट थीटा होता है। क्या होता है, सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड बोलते हैं, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो 0 से लेकर 90 तक होता है। ठीक है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 180 तक होता है, थर्ड में 180 से लेकर 270 तक होता है, और फोर्थ में 270 से लेकर 360 तक होता है। ये जो 90 डिग्री होता है, जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 90 ज़रब π/180, और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास π/2। 90 डिग्री रेडियन में π/2 के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब इसी तरह 180 डिग्री है, 180 डिग्री जो है वो हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री ज़रब π/180, π/180, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 180 डिग्री इक्वल होता है पाई डिग्री के, पाई रेडियन के, सॉरी, इक्वल होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ये जो है ना, ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने याद रखनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि साइन थीटा जो है हमारे पास वो 12/13 है। दिस इज साइन थीटा इक्वल टू 12/13। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा कितना है, 12/13। ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है 12/13। अब बाकी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हम लोगों ने मालूम करने हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। दिस इज ट्राइंगल, ये एंगल क्या है, थीटा है, अमूद कितना है, 12 है, और वतर कितना है, 13 है, और ये कायदा हम लोगों ने मालूम करना है। ये इसको हम बी रख लेते हैं, बी हमने मालूम करना है। तो बी किस तरह मालूम होगा, हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरियन थ्योरम, बाय मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस क्या होता है कि वतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर, दैट इज़ बी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये 12 को इस साइड पे ले आते हैं तो ये 169 माइनस 144, और दैट इज़ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 आएगा, क्या आएगा, 25, तो बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दैट मीन्स बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5। ये बी जो है हमारे पास ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है जी, अब हमने यहाँ से टेन थीटा मालूम करना है, सॉरी माजरत से पहले ये हमने ये देखना है कि ये थीटा है जो है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो थीटा जो है ये हमारा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे ये बात मेंशन है कि ये वाला जो थीटा है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, काज भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, सेकंड थीटा से ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से हम टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/5। ठीक है जी, अब यहाँ पे माइनस नहीं लगाना क्योंकि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो टेन थीटा का उल्ट क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/12। ठीक है जी, अब काज थीटा हमारे पास क्या होता है, काज ऑफ थीटा। काज थीटा क्या होता है, कायदा बटा 72, 5/13, 5/13। और काज थीटा का उल्ट क्या होता है हमारे पास, सीकंड थीटा। क्या होता है, सीकंड थीटा, और दिस विल बी इक्वल टू 13/5। ठीक है जी, और साइन थीटा हमारे पास जो गिवन है वो कितना है, 12/13। और साइन थीटा का जो उल्टा हमारे पास है वो क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 13/12।
ये सारे हमने मालूम करने थे, जो कि हमने मालूम कर दिए हैं जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है जी, cos थीटा हमारे पास 9/41। तो ये ज़रा आसान है। एंड वाला क्वेश्चन कर देते हैं हम, साइन थीटा है हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा लिख लेते हैं जी। फोर्थ पार्ट है इसका, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू -1/3, -1/3। अब आगे वो ये कहता है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। जो टर्मिनल आर्म है, ये जो थीटा है, थीटा लाइज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीटा लाइज इन, अब टेन थीटा किस किस में नेगेटिव होता है? टेन थीटा दूसरे में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। किस में? दूसरे में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो वो कहता है टेन थीटा किस में है? दूसरे में है। टेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाइज करता है, ठीक है जी। तो हम लोग जानते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारे पास थीटा हो गया, ठीक है, ये हमारे पास अमूद हो गया और ये हमारे पास कायदा हो गया, ठीक है जी। और ये वतर जो है ये हम लोगों ने मालूम करना है, ये हम लोगों ने मालूम करना है। हम लोग जानते हैं वतर का स्क्वायर इक्वल टू कायदा का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर और प्लस अमूद का स्क्वायर, ठीक है जी। आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 और प्लस 1 और दैट विल बी इक्वल टू 10, ठीक है जी। हाँ जी, टेन थीटा हमारे पास होता है अमूद बटा कायदा, अमूद 1 है और कायदा कितना है? 3 है। और आर यहाँ से जब हम लोग आर निकालेंगे तो आर आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर रूट, ओके। आगे हम लोगों ने मालूम, ये हमारे पास 10 स्क्वायर रूट आ गया। आगे हम लोगों ने निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है? अमूद बटा वतर, दैट अमूद 1 है, 1/10 स्क्वायर रूट। अब साइन थीटा दूसरा क्वाड्रेंट है साइन थीटा, उसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन, ठीक है जी। अब साइन थीटा का उल्ट क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। तो ये आ जाएगा, इसका उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा -10 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। आगे हमारे पास कास थीटा, क्या है? कास थीटा। और कास थीटा क्या आता है हमारे पास? 3/10 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। और कास थीटा दूसरे में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन। कास थीटा का उल्ट क्या होता है हमारे पास? कास थीटा का उल्ट होता है हमारे पास सेकंड थीटा। क्या होता है? सेकंड थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? -10 स्क्वायर रूट ओवर 3। ये हमारे पास है क्या? ये आंसर है। बाकी टेन थीटा का उल्ट भी हम लोग लिख लेंगे, ओके। आगे चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है जी, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 15/8 है। कोसिकेंट थीटा, दैट इज कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 15/8, ठीक है। और ये हमारे पास ये है कि थीटा जो है आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, कार्ड थीटा, सॉरी मतलब ये कार्ड थीटा है, कार्ड थीटा इक्वल टू दिस। और थीटा वो कहता है इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ये कहता है कि एक तो आप लोगों ने cos थीटा फाइंड करना है और दूसरा कोसिकेंट थीटा फाइंड करना है, और दूसरा जो है ये हम लोगों ने कोसिकेंट थीटा फाइंड करना है, ठीक है जी। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? देखो कार्ड थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? कार्ड थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड और फर्स्ट में। वो कहता है थीटा जो है ये फर्स्ट में नहीं है,
तो cot थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, तो इसका मतलब है cot थीटा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट में तो वो है नहीं, फर्स्ट में तो cot थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में, ठीक है जी। अब वो फर्स्ट में नहीं है, थीटा फर्स्ट में नहीं है, तो फिर थीटा इस फर्स्ट में नहीं है तो थीटा किस में जाएगा, थर्ड में। तो थीटा लाइज यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसकी वैल्यू मालूम करनी है इन दो की, ठीक है जी। तो cot थीटा, ये cot थीटा हमारे पास कितना है, 15/8। यहाँ से हम tan थीटा मालूम कर लेते हैं। tan थीटा क्या आएगा हमारा, इसको उल्टा के लिखने 8/15। अब हम ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है जी। ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये अमूद बटा कायदा, tan थीटा क्या होता है, अमूद बटा कायदा। अमूद कितना है, 8 है, और कायदा कितना है, 15 है। और जो वतर सी है, आर है, ये हम लोगों ने मालूम करना है, ये हम लोगों ने मालूम करना है। तो वतर का स्क्वायर इक्वल टू कायदा का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज अमूद का स्क्वायर। तो 225 प्लस 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 5 और 4 9, 289 आर स्क्वायर इक्वल टू दिस। जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 17। आर हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 जी, ओके। अब आर हमारे पास आ गया 17, ये हमारे पास 17 आ गया। हमने cos थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो cos थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा हमारे पास 15/17। अब देखना है कि cos थीटा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन, ठीक है जी। आगे हमने मालूम करना है कोसिकेंट थीटा। पहले हम साइन थीटा मालूम कर लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा कितना क्या आएगा हमारे पास, अमूद, दैट इज अमूद, और वतर 8/17। और थीटा जो है ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। तो थर्ड में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू -8/17। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो इसको हम लोग उल्टा के लिखेंगे 17/8। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, वो कहता है क्वेश्चन ये 6 है जी। वो कहता है कोसिकेंट थीटा जो है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा दैट विल बी इक्वल टू, और ये है हमारे पास m² + 1/2m। और वो कहता है थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और π/2 दैट इज π/2 से छोटा है, मतलब 90 से छोटा है। तो मतलब ये है कि थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा इधर को जाएगा और 90 से बड़ा इधर को, मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। थीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है जी। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी। अब हम लोग जानते हैं कोसिकेंट का थीटा का उल्ट क्या होता है, हमारे पास साइन थीटा होता है। साइन थीटा इसको उल्टा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m/m² + 1, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, दैट इज ट्राइंगल, दैट इज थीटा, ठीक है जी। ये अमूद कितना है, 2m है, और वतर कितना है, m² + 1 है। ये कायदा जो है ये हम लोगों ने बी मालूम करना है, बी मालूम करना है। तो बी हम लोग जानते हैं कि वतर का स्क्वायर, दैट इज वतर, इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू दिस। अब इसको हम ओपन करते हैं, a की 2, दैट इज a की 2 जमा b की 2, दैट इज 1 की 2
प्लस 2 पहला रुकन एम स्क्वायर और दूसरा रुकन 1 और ये हो जाएगा 2 और 2 4 एम का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको इस साइड पे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा एम की 4 प्लस 1 प्लस 2m का स्क्वायर माइनस 4m का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। m की 4 प्लस 1 2m का स्क्वायर माइनस 4m का स्क्वायर दैट इज माइनस 2m का स्क्वायर दैट इज माइनस 2m का स्क्वायर। तो ये इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं m की 2 की 2 1 की 2 जमा b की 2 माइनस 2 पहला रुकन m का स्क्वायर और दूसरा रुकन हमारे पास 1 दैट इज बी का स्क्वायर। इस सारे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये a है a माइनस बी होल का स्क्वायर और दिस विल बी इक्वल टू b का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट लेंगे ये दोनों, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये b हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, b हमारे पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1। तो b ये जो b है हमारे पास ये आ गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने हैं। टेन थीटा क्या आ जाएगा अमूद बटा कायदा, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास कास थीटा क्या आ जाएगा, कास थीटा आ जाएगा कायदा बटा वतर दैट इज वतर, ठीक है जी। कास थीटा भी आ गया, इनके उल्ट लिखने हैं। काट थीटा हमारे पास क्या आएगा एम स्क्वायर, उल्टा के लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। कास थीटा का उल्ट क्या होता है हमारे पास सीकंड थीटा, क्या होता है सीकंड थीटा, इसको उल्टा के लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं हम लोग। जी ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर दैट इज 7। टेन थीटा इक्वल टू 1 ओवर 7 स्क्वायर रूट, ये टेन थीटा, ठीक है जी। और वो कहता है कि टर्मिनल एंगल ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। वो कहता है ये थीटा जो है, थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में नहीं है थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आगे वो क्या जी 1 ओवर 7 स्क्वायर रूट, वो कहता है हम लोगों ने वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है किसकी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए थीटा थर्ड में नहीं है, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा पॉजिटिव किस किस में होता है, फर्स्ट और थर्ड में। इसका मतलब ये हुआ टेन थीटा फर्स्ट में है। देखो टेन थीटा, ये जो पॉजिटिव की लामत है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है एक फर्स्ट में और दूसरा थर्ड में, एक थर्ड में, ठीक है जी। अब वो कहता है थर्ड में नहीं है तो किस में होगा, फर्स्ट में होगा, टेन थीटा फर्स्ट में होगा। टेन थीटा इक्वल टू 1 ओवर 7 स्क्वायर रूट और थीटा लाइज इन फर्स्ट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है जी। अब हम लोग जानते हैं ये ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल बन गई, ठीक है जी। ये एंगल थीटा हो गया, ये अमूद हो गया और ये हमारे पास कायदा हो गया, अमूद 1 है और कायदा 7 स्क्वायर रूट है। और वतर जो है ये हम लोगों ने मालूम करना है, वतर हम लोगों ने मालूम करना है। वतर का स्क्वायर इक्वल टू ये कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 1। तो ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये और ये कैंसिल, आर इक्वल टू आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट। आर कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 8 स्क्वायर रूट, ठीक है जी।
यहाँ से हम लोग कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा का पहले मालूम, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अमूद बटा वतर 1/8, 1/8 इस तरह। ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर आएगा, जब स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/8। साइन स्क्वायर का उल्ट क्या होता है हमारे पास, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। इसको उल्टा के लिखेंगे, ऊपर जाएगा। ठीक है जी। आगे है हमारे पास कास थीटा। क्या है, कास थीटा। कास थीटा हमारे पास कितना आएगा, 7 स्क्वायर रूट ओवर 8 स्क्वायर रूट, दैट इज 7 स्क्वायर रूट ओवर 8 स्क्वायर रूट। इसके साथ प्लस ही आएगा क्योंकि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कास थीटा जो है, अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। और कास स्क्वायर थीटा का उल्ट क्या होता है, ये हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा के लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 8 बटा, ये दैट इज 8/7, 8/7 है। एक वैल्यू हमारे पास 8/7 आई है और दूसरी वैल्यू ये आई है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8 आई है और सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 8 बटा कितनी आई है, 7 जी। तो इसको हमने हल करना था, इसको आगे हल करते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कितना आया हमारे पास, 8, दैट इज 8। सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना आया हमारे पास, 8/7। ठीक है जी। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना आया है, दैट इज 8 माइनस दैट इज प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना आया हमारे पास, 8/7, 1/1। अब इन दोनों का इजाफा कर लेते हैं, इन दोनों का इजाफा करके कितना आ जाएगा, 7। 8 और 7 दैट इज 8 और 7 56, 56 माइनस 8 ओवर, इन दोनों का इजाफा कर कितना आ जाएगा, 7। 8 7 56 प्लस ये 8, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 56 माइनस 8 दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 8 दैट इज 64। ठीक है जी। अब यहाँ से 16 से कैसे, 16 3 48, 4 64 और 3/4, इसका आंसर कितना आ गया, 3/4। ये हमारे पास क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ 8 है जी। ये है हमारे पास काट थीटा इक्वल टू 5/2, 5/2। ठीक है जी। वो कहता है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज इन फर्स्ट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। तो हम लोगों ने वैल्यू मालूम करनी है, 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस, इसकी वैल्यू मालूम करनी है हम लोगों ने। ठीक है जी। यहाँ से पहले हम लोग काट थीटा जी है हमारे पास 5/2। काट थीटा का उल्ट क्या होता है हमारे पास, ये काट थीटा का उल्ट होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। इसको उल्टा के लिखेंगे 2/5। ठीक है जी। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं, दैट इज ट्राइंगल अमूद कायदा और वतन। ठीक है जी। दैट इज कायदा, इस तरह। ओके, ये अमूद बटा कायदा, अमूद कितना है 2 और कायदा कितना है 5। वतर मालूम करना है, वतर का स्क्वायर इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस
वतर अमूद का स्क्वायर, आर इक्वल टू 25 और प्लस 4, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये और ये कैंसिल, आर इक्वल टू कितना आ गया 29 स्क्वायर रूट, आर कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 29 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, आर हमारे पास इतना आ गया 29 स्क्वायर रूट। हम यहाँ से हम साइन थीटा मालूम करते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट। साइन थीटा हमने मालूम करना है, साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास, अमूद बटा वतर 2/29। कास थीटा क्या आएगा हमारे पास, कास थीटा मालूम करना है 5/29 स्क्वायर रूट, 5/29 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/29 स्क्वायर रूट, 4 कास थीटा की वैल्यू कितनी है 5/29 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय कास थीटा की कितनी वैल्यू है 5/29 स्क्वायर रूट माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/29 स्क्वायर रूट। तो 3 और 2 6, 6/29 स्क्वायर रूट जमा 5 4 20/29 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है जी, इन दोनों का इजाफा का ले लेते हैं, किन दो का, ये 29 और 29 स्क्वायर रूट का, दैट इज 5 - 2, दिस विल बी इक्वल टू, इन दो का इजाफा का ले लेते हैं 29 स्क्वायर रूट 6 + 20 डिवाइडेड बाय 29, 5 में 3 गया, 5 में से 2 गया 3, 29 स्क्वायर रूट, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, 20 + 6 दैट 26 डिवाइडेड बाय 3। ये किसका आंसर है, ये इसका आंसर है, दैट इज ये हमारे पास आंसर है।